ओम शांति। अभी अभी आप सब ने अतीन्द्रिय सुख का हमारे बड़े भाई साहब ब्रिजमोहन भाई जी से सुने, तो उनको भी हम उसी रूप से देखते हैं। तो एक आदर्श रूप में कैसे अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, हर बात में, हर प्रकार की परिस्थितियों में। तो अभी हमारे निर्वैर भाई जी से आप सुनेंगे। मालूम है क्या सब्जेक्ट है? जो आप सब यहाँ बैठे हैं अभी, तो जिस आनंद में आप सभी है, कहाँ से आए, क्या हो रहा है वहाँ, कितना व्यस्त रहे हमारी बहनें, खाना, कोई किसी को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो आज हम सब सुनने वाले हैं बेफिक्र बादशाह। तो जैसे ही मैंने टॉपिक्स देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। आज हमारे दोनों भाइयों का जो सैंपल एग्जाम्पल जो हम ब्राह्मणों में है, तो उनको बिल्कुल जिन्होंने भी टॉपिक दिया है बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं भी निर्वैर भाई जी के साथ ही मधुबन में परमानेंट जो आए हैं, तो तब से हमने ये देखा है बहुत ही प्रकार के हम लोगों के सामने में परिस्थितियाँ आई है, परंतु कभी हिले नहीं और बाबा के एक स्वरूप के रूप में बेफिक्र बादशाह जैसा ही रहे हैं। तो मधुबन में आप सभी को बाबा इसीलिए बुलाते हैं कि सतयुग में जो देवताएं हैं वो भी बेफिक्र बादशाह है। तो उसकी जो संस्कार है, तो कैसे होते हैं वो, किसी भी प्रकार की दुनिया की कोई चिंता नहीं। जो कई लोग तो जो बाहर के आते हैं तो वो ये कहते हैं स्वर्ग तो इस दुनिया में यही है, यही है, यही है। तो मुझे भी खुशी हुई आज कि आप सबके साथ हमारे निर्वैर भाई जी से सुनेंगे कि बेफिक्र बादशाह कैसे होते हैं। ओम शांति। कोई फिक्र नहीं है। थोड़ा कन्नड़ा में बात करो, कन्नड़ा में बात करो, कन्नड़ा में बात करो। देखो आप सबका फिक्र है, तो इनको मालूम है कि मैं भी देखो ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ 1960ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಂಡವ ಭವನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು. 7 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಇರುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಾಬಾವರು 71ಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ.
ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಮಧುಬನ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬಾವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇಫಿಕ್ರ್ ಬಾದ್ಶಾ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ಕಲಿತಾ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ವೇರ್ಬಾಯಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ओम शांति। बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, बाबा के विशेष अमूल्य रत्नों, बाबा का नाम जन जन तक पहुंचाने वाले साउथ इंडिया के आप सब विशेष बहनों और भाइयों को आपके ही अपने घर मधुबन में दिल व जान सिक व प्रेम से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाप दादा का संदेश को, उनका परिचय को, उनका सद्ज्ञान कहो, वो जन जन तक पहुंचाने के निमित्त विशेष आप सभी बहनें और भाई विशेष निमित्त बने। आज भारत के कोने कोने में भी और विदेशों में भी 140 देशों तक बाबा का संदेश, बाबा का झंडा लहराने वाले अधिकतर आप देखेंगे कि वो बहनें भाई जो साउथ इंडिया से कारोबार के कारण विदेश जाने के निमित्त बने, उन्होंने एक प्रकार से गली गली में जा कर के बाबा का झंडा लहराया हुआ है।
क्योंकि यहाँ मधुबन में मिलने के लिए आते हैं, तो उनमें अधिकतर साउथ इंडिया के भाई बहने होते, चाहे वो कर्नाटक के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे आंध्रा, मलयालम जानने वाले हों, केरला। लेकिन उनके जैसा निश्चय बुद्धि दूसरी तरफ नहीं है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र साउथ इंडिया के जो खास बहनें और भाई हैं, बाबा ने विशेष आप सबको तीसरा नेत्र का वरदान दिया हुआ है। बहुत सारी बातें साउथ इंडिया से ही हुई है। अगर आज के ईश्वरी सेवाओं की बातों को ले लें तो आपको सुन सुन करके बहुत हर्ष हो। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। इसका वास्तविक स्वरूप तो आप उसमें स्वयं बैठे ही हैं, पर आम जनता इसको समझे कि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन से भी बढ़ कर के है, उसके लिए जो निमित्त बने हैं वो हमारे साउथ इंडिया के भाई बहने हैं। मृत्युंजय भाई है, पंड्यामणि भाई है, और उनके साथ में कुछ और भी बहनें और भाई हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके एक नहीं शायद 11 यूनिवर्सिटीज़ में बाबा के ज्ञान के विधिवत कोर्स शुरू कराए हुए। और उनका विशेष जो भी स्टूडेंट्स बनते हैं उनको जो डिग्रियां मिलती हैं, कभी आप सोचेंगे नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शांति वन में विशेष कन्वोकेशन होती है, और यहाँ वो बहुत से भाई बहनें साउथ इंडिया से भी, नॉर्थ इंडिया से भी, ईस्ट इंडिया से भी और वेस्ट इंडिया से भी, सेंट्रल इंडिया से भी आकर के डिग्री प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक भाग्य है डिग्री लेने वालों का। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सचमुच
आध्यात्मिक ज्ञान की यूनिवर्सिटी है, वो अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि असम के एकदम लास्ट में, अरुणाचल, क्या नाम है उसका, अरुणाचल अरुणाचल से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, विशेष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और एडिशनल वाइस चांसलर कहो या डायरेक्टर कहो, वो साउथ इंडिया के हैं। और उन्होंने यहाँ आकर के, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, उन्होंने आकर के मुझे डॉक्टर की उपाधि दी है। खास हमारे जो भाई निमित हैं, मृत्युंजय भाई है, पंड्यामणि भाई है, ये इनकी मेहनत का फल है। क्योंकि और भी स्थान हैं जहाँ से किसी एक यूनिवर्सिटी ने किसी दादी को, उदयपुर यूनिवर्सिटी, किसी भाई को, कोई ना कोई को ऑनरेरी डिग्री दी है। तो ये छोटी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो रिकग्निशन, स्वीकार करना, और फिर इस योग्य समझना कि यहाँ जो सेवा करने के निमित्त हैं, इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको ये सम्मान मिलना चाहिए। आज सवेरे हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी मुझे मिलने आए थे। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो खैर वो तो मुझे देखा, उन्होंने चेकअप किया, बोला आप बिल्कुल ठीक हैं, क्लास कराने जा सकते हैं, आपको चिंता नहीं है। उस समय उन्होंने एक बात कही, वो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। क्यों? कोई ऐसी विशेष बात होती है जिसमें कुछ रहस्य समाया होता है, तो अपने परिवार के लोगों को अवगत कराना आवश्यक होता है। तो आप सबसे मैं पहले पूछ लेता हूँ कि आप सब भाई बहने जहाँ से भी हैं, साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं, सेंट्रल इंडिया से हैं, किसी भी स्थान से हैं, आप सब सचमुच मधुबन को अपना
अलौकिक जन्म स्थान मानते हैं। तो हमारे डॉक्टर गुप्ता जी, आप जानते हैं पिछले 25-26 साल से उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। बिना सर्जरी के हार्ट की आर्टरीज जो हैं उनमें अगर कुछ ब्लॉकेज वगैरह आते हैं वो ना आए, अगर आए हैं तो उनको क्लीन कर सकें। 98% भाई बहनों के इस तरह के ब्लॉकेज क्लियर हुए हैं, 98%। तो उसमें उनका ये विचार है, सिर्फ अकेले उनका नहीं, उनके साथ में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, भारत के भी हैं, विदेश के भी हैं, अमेरिका से भी हैं और इंग्लैंड से भी हैं, फ्रांस से भी हैं। तो वो सब चाहते हैं कि हम अब विधिवत एक स्थान ऐसा तैयार करें जिसमें लगातार हम इलाज कर सकें। तो आप सब बहनें और भाई जो यहाँ बैठे हैं, आप सब की क्या राय है? एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ पर बाबा के बच्चों का इलाज हम फ्री कर सकें। उसका नाम हमारे डॉक्टर गुप्ता जी ने नाम दिया, जिसका भाव है कि हार्ट की जो बीमारी होती है, तो एक तो बिना चीर फाड़ के कोई सर्जरी ना करनी पड़े, बाबा के ज्ञान से, मेडिटेशन से, परहेज से, और दूसरा उसके साथ में और भी छोटे छोटी कोई बीमारी होती है उसका भी इलाज हो। तो उसका नाम वो रखना चाहते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट एंड क्या कहें, एंड रिसर्च सेंटर। और
वैसे तो आम तौर पे ये बातें गुप्त रखते हैं लोग, लेकिन अपने परिवार के अंदर तो गुप्त रखने की बात ही नहीं है। ईश्वरी परिवार बड़ी दिल वाला परिवार है। आप सबके लिए तो इंग्लिश में शब्द बोलते हैं पीनट्स है, मूंगफली के जैसे दाने की तरह है। करुणा भाई, कितना खर्चा होगा पता है? केवल 20 करोड़, केवल 20 करोड़। जो समझते हैं ये हमें करना चाहिए, कर्नाटक और दूसरे साउथ इंडिया के भाई व बहनें, आपसे पूछ रहा हूँ, करना चाहिए? हाथ खड़ा करो। 20 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो समझते हैं कि हो सकता है वो हाथ खड़ा करे। तो हुआ ही पड़ा है। एक साल के अंदर तैयार हो सकता है और आप सब उसके उद्घाटन में आकर के शामिल हो। इस तरह की बातें थोड़ी भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमारी कई बहनें जो समर्पित हैं और भाई भी समर्पित हैं, उनमें कोई कोई थोड़ी बड़ी उम्र के हो गए। वैसे तो बाबा के बच्चे अपने आप को बड़ी उम्र वाला समझते नहीं है। रोज़ मुरली सुनते हैं, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, ये शब्द उनको पक्के हैं। तो वो हमेशा अपने आप को छोटे ही समझते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल साइड देखते हैं कि 75 की उम्र के बाद 75 इयर्स, इस एज के बाद शरीर इतना स्फूर्त नहीं रहता है, साथ नहीं देता है, बल्कि उसको संभालना पड़ता है। तो बहनों और भाइयों, आपको ये सुनाते हुए थोड़ा हिम्मत भी रखनी पड़ रही है और थोड़ा खुशी भी है कि हम हमारे भाई बहनों के लिए स्थान तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन विशेष बहनों का कम से कम 500 का और भाइयों का भी कम से कम 500 का रहने का और उनके रिक्रिएशन का, उनकी रेगुलर बाबा के ज्ञान की पढ़ाई का, वो सब इंतज़ाम ऐसा किया जाए जो उनको लगे कि बड़ी उम्र में बाबा हमारी संभाल कर रहा है। इसके साथ साथ एक कैटेगरी और है, वो शायद आपको कहीं कहीं से समाचार सुनने को मिला हो
ये जो अभी कोरोना वायरस हुआ है उससे टेम्परेरी तो बहुत बहुत लोगों को कष्ट हुए, पर कुछ लोगों को परमानेंट कष्ट छोड़ गए। तो उनके दिमाग पर भी असर हुआ है। तो ऐसे भाई बहनों के लिए कम से कम 200-250 का एक स्थान बनाया जाए। साथ में ही उनके लिए भी आराम से रहने का, खाने का, पीने का, और उनको उनकी जो डिप्रेशन है, आप जानते हैं डिप्रेशन अच्छी चीज़ नहीं है। डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमारे डॉक्टर्स हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं। उन डॉक्टर्स के द्वारा उनका हम इलाज भी करवा सकते हैं। ऐसे ऐसे विचार भी चलते हैं, लेकिन हिम्मत तब बढ़ती है हमारी जब सब भाई बहनों का साथ मिलता है, सहयोग मिलता है और शाबाश मिलती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब शाबाश की एक ताली बजा दो। करुणा भाई मुझे ऑफर कर रहे हैं अमृत, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो ये कुछ बातें दिमाग में आती हैं कि ऐसा करना है। जो हमारी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, ये तो आना और जाना, आना और जाना, उसके तो बहुत मालिक हैं। आप सब उसके मालिक हैं। जब कभी आएंगे आपके लिए रहने का स्थान है। लेकिन जब हम परमानेंट रखने की बात करते तो वो अलग से हमको बनाना पड़ेगा, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं खाएगा। बिल्डिंग बनाने में सिर्फ थोड़ा सा ज़मीन का खर्च होता है, वो भी लोग देने को तैयार है। तो इस तरह की बातें भी थोड़ी भविष्य को सामने रखते हुए आगे चल कर के, भाई बहनें तो बढ़ने ही वाले हैं। कोई ये ना सोचे संख्या कम होने वाली है, संख्या बढ़ने वाली है। बहुत भाई बहन आएंगे, तो उसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि जब बहुत भाई बहनें आते हैं तो थोड़ा समय के अनुसार बीमारियां भी कुछ ना कुछ आती हैं। तो आप सबको ये जानकर हर्ष होगा कि ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम की 50 एकड़ ज़मीन ट्रॉमा सेंटर से थोड़ा आगे जो सीनियर सिटीजन्स होम बना हुआ है, उससे थोड़ा आगे वो ज़मीन हमारे पास है और कन्वर्ट हो चुकी है। उसमें अब आपको आपसे इसकी परमिशन विशेष लेनी है
आप सब से नम्र निवेदन यही है कि विचार करके बताएं कि हम 16 स्पेशलिटी वहाँ पर ला करके इस्टेब्लिश करें, अच्छी तरह से उसको बनाया जाए, अच्छे डॉक्टर वहाँ रखे जाएं, मशीन आज जहाँ ज़रूरत है मशीन भी लगाई जाए, वो सब खर्चे स्पॉन्सर किए जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन आप सबकी हाँ चाहिए कि हम करें, जो समझते हैं हम करें। मेरे साथ हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, सभी को फ़ायदा होगा उसमें। कोई को थोड़ी भी तकलीफ़ होगी, फट से चेकिंग होगी, उसका इलाज हो जाएगा। इस एरिया के अंदर इस तरह का अस्पताल नहीं है। चाहे दूर दूर तक नहीं है। अस्पताल हैं, कहीं थोड़ा सा एक हार्ट का बना हुआ है तो ब्रेन का नहीं है, ब्रेन का बना हुआ तो हार्ट का नहीं है। तो उदयपुर है, जोधपुर है, पालनपुर है, बहुत लिमिट में प्राइवेट लोगों ने बनाए हुए, पब्लिक के हिसाब से बहुत कम है। तो उसके लिए अगर हम सब थोड़ी हिम्मत रखें तो बहुत सुंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनों को बाबा की तरफ से ये सौगात दी जा सकती। आज आपसे मिलन मनाने आए करुणा भाई जी के साथ, दिल तो होती है बात बहुत करें और करेंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं करेंगे। अपनी धारणाओं की बातें करेंगे, जितना हो सके हम हर एक भाई हर एक बहन बाबा के चुने हुए बच्चे हैं। आप देखो साउथ इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से सिलेक्टेड कितने आए हैं, इस ग्रुप के अंदर कितने आए होंगे? 11,000, मुश्किल से 10-11 हज़ार। वो तो करोड़ों में है उधर, लेकिन 10-11 हज़ार बाबा के अमूल्य रतन हैं। तो जो अमूल्य रतन हैं उनकी संभाल तो बहुत बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे बेफिक्र बादशाह कौन होते हैं। बादशाह बताया कि तबीयत थोड़ा नरम था, परंतु अपने लिए नहीं सोचा। जो भी इन्होंने कहा सारे बाबा के परिवार के लिए ही सोच रहे हैं। सबका भला उसमें हम सबका है। तो हम जब तक दूसरों का नहीं सोचते हैं भला, तो बेफिक्र बादशाह नहीं हो सकते हैं। तो निर्भय भाई को खुशी उसी में ही रहता है
किसी का दुख दर्द दूर हो जाए। आपके सामने कोई भी आते हैं, तुरंत कौन है क्या है वो नहीं सोचते, बाबा के हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे उनके नस नस में भरा हुआ है। जब तक एक्टिव रहे तो आज हम सब बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि विश्व में ऐसा इतना बड़ा हॉल बिना पिलर्स के, तो ऐसे ऐसे कार्य इन्होंने पूरे जिंदगी में किए हैं। और समय के अनुसार कोरोना के बाद इन्होंने प्रैक्टिकली जो देखा, हमारे बाबा के बच्चे सुखी रहे। क्योंकि कई बार यहाँ से वहाँ तक ले जाने में भी, अहमदाबाद या कहीं भी, तो कई बार वो लेट हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। पर जिस परिवार में 10,000 लोग रहे और किसी को कुछ हो जाता है, तो इनको एक ही चिंता है कि भाई सबकी सुविधा के लिए 16 फैसिलिटीज़ का ऐसा स्थान हो जो तुरंत उनको इलाज कर सके, जो ताकि अपने स्थान पे आराम से पहुंच सके। तो यही आपको चिंता रहता है। तो मैं तो यही देखता हूँ कि खुशी किस में ज़्यादा है, जो दूसरे की सुख के लिए सोचते हैं, वही आनंद जो है वो सच्चा आनंद है। तो आप लोगों ने, आपने इशारे में बताया, वो कोई उसमें पैसा, वो तो ठीक है, सहयोग है, परंतु ये जो हॉस्पिटल ये वगैरह, उसके लिए लोगों से मदद सहज मिल जाता है। इसलिए आपने संकल्प किया तो वो हुआ है। जो भी आज तक हम देख रहे हैं, जो साकार बाबा मामा के जो संकल्प थे, वो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो इसी प्रकार निर्वैर भाई जी का जो भी संकल्प रहा, तो वो बाबा किसी तरह से पूरा करता ही है। और आपको यही खुशी है, सारे साउथ इंडिया के, हालांकि नॉर्थ इंडिया के भी है बहुत, तो आप सबका एक उमंग उल्लास और साथ सुन करके आपको बहुत खुशी हुई है। ओम शांति। अब बाबा की याद में बैठेंगे। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा।
देखा तो बाबा हम तेरे हुए, खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन